आप बेटा आप कंपैरिजन चाहते हो, बीएससी नर्सिंग बीएमएस क्या बेटर है, पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो, करियर की तरह सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या आप एग्जैक्टली करना चाहते हो। दूसरी बात, आप और भी कंपैरिजन चाहते होंगे, बीएमएस को बीडीएस के साथ, बीएचएमएस के साथ, या कुछ बच्चे वेटनरी के साथ, मैं सब आपको दे सकता हूं, पर मैं चाहूंगा कि जॉब्स भी जिसमें हो उनके साथ और किसको आप लेकर चल सकते हो उसके साथ कंपैरिजन करें। ये वीडियो थोड़ी सी अजीब टाइप की रहेगी कि आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, या देखी भी होगी तो किसी ऑथेंटिक पर्सन से नहीं देखी होगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों के साथ जो गांव के हैं, जिनको नहीं पता, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को गाइड करना और बताना, अगर आप अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेटा मैं ये मान रहा हूं कि पहली बार मैं इस तरह की चीजें कर रहा हूं, क्योंकि जो स्ट्रेस जो पेन मैंने बच्चों की मैसेज में फील किया है, उनकी बातों में फील किया है, उसके बाद मुझे इन सब में उतर कर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मंथन बैच की बात करूं, अपनी टेस्ट सीरीज की बात करूं, सिर्फ ये बात मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि एक बार ना बीएमएस और बीएससी नर्सिंग को थ्रू आउट कंपेयर कर लेते हैं, सब चीजों को लेके। ठीक है, आप ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा बीएमएस की ड्यूरेशन और इसकी बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन। बीएमएस की ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स की है, इंक्लूडिंग जो आपका उसमें वो होता है, हमारे पास इंटर्नशिप होती है। इसकी 4 साल की है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, ड्यूरेशन का फर्क किसको नहीं पड़ेगा, जो इसको एज अ पार्शियल ड्रॉप यूज कर रहा है वो 1 आध साल में निकल जाएगा, 1 साल में मैं मानता हूं, इससे ज्यादा नहीं लगाना, उसमें निकल जाएगा। ड्यूरेशन का फर्क किसको नहीं पड़ेगा, जो इसको करियर की तरह देख रहा है। ड्यूरेशन का फर्क सिर्फ उसको पड़ना चाहिए जो पर्सन ये सोचता है कि यार मुझे जल्दी से जल्दी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो यहां पर आपको जॉब मिलती हुई जल्दी दिख रही होगी। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर। आगे आ जाओ, आगे आओ। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन बीएमएस की कितनी बता दी मैंने, 5.5 ईयर्स, और इसकी बता दी 4 ईयर्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग है। एकेडमिक वर्कलोड क्या होता है, कितनी थ्योरी पढ़ाई जाती है, कितना काम होता है, बीएमएस में काफी हाई है। पर अगर आप देखोगे ना बीएससी नर्सिंग में वो काफी ज्यादा हाई है। उसमें आपको एकेडमिक तो है ही, उसके अलावा बेटा नाइट पोस्टिंग्स वगैरह भी होती हैं, डेली वार्ड ड्यूटी होती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल वर्क ना यहां पर थोड़ा सा जो कहते हैं ना हॉस्पिटल वर्क काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं पार्शियल ड्रॉप के लिए, मतलब बीएमएस डिफिकल्ट है, मानता हूं। अगर आप बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं तो डिफिकल्ट होगा, मैं फिर बोल रहा हूं डिफिकल्ट होगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप दोनों में से कंपेयर करोगे तो ये कंपैरेटिवली है जो बच्चे करते हैं अक्सर, मतलब बीएससी नर्सिंग ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पोस्टिंग बहुत ज्यादा होंगी। आप ऐसा नहीं है ना कि हॉस्पिटल में चल रहे हो और वहां पर ऐसे किताब खोल के बैठे हो, तो वहां पोस्टिंग ज्यादा होती है, यहाँ एकेडमिक टाइप की चीजें ज्यादा है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो मॉडरेट है बीएमएस में। कैसी जॉब लगती है, जैसे मेडिकल ऑफिसर होता है, तो आयुष मतलब मेडिकल ऑफिसर हो गया, स्टेट में मेडिकल ऑफिसर हो गया, यहां पर बेटा काफी सारी जॉब्स हैं। आप लॉजिकल तरीके से सोचो, यदि किसी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर हैं तो 20 नर्स होंगे ना। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस एम्स में, ईएसआईसी में, रेलवेज में, आर्मी में, इन सारी जगह गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बीएससी नर्सिंग में ज्यादा हैं। ये क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं और कंपैरिजन ले लेते हैं। सैलरीज वगैरह की को कंपेयर कर लो तो एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है स्टार्टिंग में 20 से 40 हजार, और ऐसा ही सैलरी मुझे बीएससी नर्सिंग में, ये प्राइवेट सैलरीज है और ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। गवर्नमेंट सैलरीज बेटा आप देखो पे स्केल जैसे लगे हैं, 50 से 80 हजार यहां भी, और यहां भी आप देखोगे 45 से 90 हजार। फर्क क्या है बेटा, यहां आप डॉक्टर कहलाते हो, या डॉक्टर नहीं कहलाते। फर्क समझ में आ रहा है आपको, ये डिफरेंस है। नंबर ऑफ सीट काफी हाई है बीएमएस में, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस खोलना ज्यादा आसान होता है, तो बीएमएस के काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां सीट काफी हाई होती है, पर फीस ठीक ठाक होती है, 2 ढाई 3 लाख रुपए मिनिमम साल की फीस हो जाती है। बीएससी नर्सिंग की सीट्स कम है गवर्नमेंट की से, मतलब गवर्नमेंट की सीटें कम है, पर ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीएससी नर्सिंग को थोड़ा और अलग बनाती है बेटा, इंटरनेशनल मतलब बोलते हैं एक्सपोजर। अगर आप ध्यान से देखोगे कि बीएमएस करके आप किसी और कंट्री में क्लिनिक खोलना या कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लगभग लिमिटेड है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ना आप क्या कर सकते हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होती है। क्योंकि आप देखोगे बहुत इजीली बहुत सारे इंडियंस ना यूके में या किसी और कंट्री में एज अ नर्स सेटल हो जाते हैं, एज अ जॉब करते हुए सेटल, अच्छा कमाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक कमाते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अच्छा, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, आप बीएमएस में एमडी कर सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, और एक पंचकर्मा सेंटर होते हैं। मैंने एक बच्चे का भी इंटरव्यू किया था, शायद आपने देखा होगा, उसका वो पंचकर्मा क्लिनिक था, मतलब वहां पर एक टेबल होती है, उस पर कुछ वो इलाज उलाज करते हैं, तो वैसा था। यहां पर आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो,
है ना, और हॉस्पिटल एडमिन हो गया, टीचिंग हो गई, जैसे आपने एमएससी कर ली तो बीएससी वाले कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या आपने पीएचडी कर ली तो आप फिर उन एमएससी वाले या बीएससी वाले कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ होते हैं। पर अब मैं थोड़ा सा इसको चीजों को समराइज करता हूं आपके लिए। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए एकेडमिक स्ट्रेस किस में ज्यादा, बीएससी नर्सिंग में और ज्यादा है, बीएमएस में भी है। मतलब अगर आप पार्शियल ड्रॉप सोच रहे हो तो ये दोनों ऑप्शन टफ है। इसके कंपैरिजन में बीएससी नॉर्मल वाली ज्यादा आसान है, उसमें उतना एकेडमिक स्ट्रेस नहीं है, टाइम मिलेगा खुद की पढ़ाई करने का। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के चांसेस देख रहे हो तो बीएससी नर्सिंग। तो जिन बच्चों के 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप हो गए, उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए? उनको ये है कि यार 1 साल और ट्राई करता हूं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं जॉब पक्का पकड़ लूंगा, तो फिर वो बीएससी नर्सिंग की तरफ भी जा सकते हैं। रीजन क्या है बेटा, वहां पर ना जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। अच्छा, आप अदर कंट्रीज में जा सकते हो, ये है। बीएमएस के साथ क्या है, बीएमएस के साथ इंडिया में भी है ठीक ठाक ऑप्शंस, पर बाहर की कंट्रीज के ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहां समराइज भी करी है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर अपने नाम के सामने डॉक्टर लगे, अपना आप क्लिनिक खोलना चाहते हो, है ना, और आप चाहते हो कि आयुर्वेद में कुछ करें, मेरी बात समझो, प्रॉपर करियर की तरह जाते हो, तो बीएमएस सेलेक्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि जॉब सिक्योरिटी हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल पाए, है ना, और आपको फ्यूचर में बाहर काम करने का मौका मिले विदेश में, तो आप बीएससी नर्सिंग। पार्शियल ड्रॉप के लिए दोनों टफ हैं, पर अगर आप बात करो बीएससी नर्सिंग ज्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि वहां पर पोस्टिंग वगैरह ज्यादा होती है। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ पार्शियल ड्रॉप आप कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि अगर आप री अटेम्प्ट करना चाहते हो नीट को, ठीक है, तो नाइदर इज आइडियल, को दोनों में से कोई आइडियल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में समय जाता है, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप के लिए नॉर्मल बीएससी ज्यादा आइडियल होती है, बीएमई से जनरली स्लाइटली बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नर्सिंग में ना, मतलब क्या होगा, क्लिनिकल शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं। क्लिनिकल शेड्यूल का मतलब हॉस्पिटल्स में जाना काफी ज्यादा टाइट शेड्यूल होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि आज जो डेट है बेटा, अगर आप देख सकते हो हम जुलाई में हैं ऑलरेडी। अगर आप यहां से जोड़ रहे हो तो मई में आपका एग्जाम होगा, उसके हिसाब से टाइम ऑलरेडी कम हो चुका है। तो हम पार्शियल ड्रॉप को कैसे देखते हैं, हमने आपको इसके बारे में बताया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पार्शियल ड्रॉप के लिए एकलव्य टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो, और उसका सिलेबस अगर आप देखोगे ना, तो आपके पास सेल है, बायोमोलिक्यूल है, 26 जुलाई को पहला टेस्ट है, बेसिक मैथ है, वेक्टर है, यूनिट है, ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एकलव्य टेस्ट सीरीज में हमने आपको और क्या दे दिया है, मतलब मंजिल बैच दे दिया उसके साथ। तो आप दोनों मिक्स करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और जिसका फिजिक्स बहुत वीक है, जिसको लग रहा है फिजिक्स इंप्रूव करनी है, तो मंथन बैच से कर सकता है। मंथन बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं, सीरियस इन द सेंस जिनको हंसी मजाक पसंद नहीं है, जिसको ये पसंद नहीं है कि टीचर के साथ उसकी रील बनी नहीं बनी, टीचर ने उसके इंस्टाग्राम को लाइक किया नहीं किया, तो वो मंथन में पढ़ सकते हैं। फिजिक्स आप क्लास जाके चेक कर लो, हम लोग सही पढ़ाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा पार्शियल ड्रॉप के लिए भी हमने आपको ऑप्शन बता दिया। दूसरा, आप कोई और कंपैरिजन वीडियो चाहते हो प्लीज बताएं हमें, और मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा जब आप बोलेंगे, क्योंकि आपको बीएमएस बीडीएस में भी डाउट है, ये बता देना अगर आपको वो वीडियो चाहिए, या बीएमएस को किसी और से कंपेयर करना है। अच्छा, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत क्लोज है, कभी भी आ जाएगा, और उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कई बच्चों के मैसेज ये आए थे कि सर मेरा ना एम्स वाले में आ गया बीएससी नर्सिंग में, मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे जो नंबर है उससे मेरे को बीएमएस भी मिलने के चांसेस है। अगर एमबीबीएस मिल रहा होता तो वो सवाल ही नहीं बोलता है। मान लो जिसके काफी ज्यादा हाई मार्क्स आ रहे हैं, वो तो सवाल ही नहीं पूछता, ठीक है। कमेंट में बताना कि आपको क्या लगा, कैसे लगा, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना। मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया है, और प्रॉपर तरीके से अगर मेरे से पूछोगे तो नॉर्मल बीएससी के साथ ज्यादा इजीली आप पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं। एज कम्पेयर पर आपको डर है कि मेरे कई ड्रॉप हो गए, करियर भी नहीं छूटना चाहिए, तो गो फॉर बीएससी नर्सिंग या बीएमएस, जो आपको ठीक लगे। आपको मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।